क्या बार बार लिप बाम लगाने के बाद भी आपके लिप्स ड्राई रहते हैं? क्या वो बहुत जल्दी से फट जाते हैं? फिर ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको बताऊंगी कि ड्राई लिप्स क्यों होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, कैसे आप अपने लिप्स को केयर कर सकते हो और कैसे आप एक लिप बाम चूज़ कर सकते हो ताकि वो आपके ड्राई लिप्स को कम करे। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके लिप बाम में देखने चाहिए, क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए जो आपके लिप्स को और ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। और मैं आपको रिकमेंडेशंस भी बताऊंगी। तो मैं टाइम स्टैम्प डालूंगी ये वीडियो में, तो आप जो भी हिस्सा आप देखना चाहो वहाँ पे स्किप करके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो ड्राई लिप्स बहुत कॉमन है, बहुत लोग हमारे पास आते हैं ड्राई लिप्स का कंप्लेन करके। वो बहुत अनकंफर्टेबल होता है, आपको दिन में भी बहुत परेशानी रहती है बात करने के लिए भी, और आप हमेशा कॉन्शियस हो जाते हो जब लिप्स ड्राई होती है। तो ड्राई लिप्स कॉमन होता है, लेकिन क्यों होती है इतनी ज़्यादा ड्राइनेस लिप्स में? लिप का जो ऊपर का हिस्सा होता है स्ट्रैटम कॉर्नियम, उसमें जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है, जो पानी होल्ड करने की क्षमता है, वही कम होती है कंपेयर टू नॉर्मल स्किन। और उसमें ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस, जहाँ से कि पानी बाहर जाता है इन्वायरमेंट की तरफ, वो भी ज़्यादा रहता है लिप्स में। वो स्किन की तुलना में, जो फेस की स्किन की उसकी कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से भी लिप्स बार बार ड्राई हो जाते हैं। तो जो स्ट्रैटम कॉर्नियम है वो पानी होल्ड नहीं कर पाता, और जो सेल्स के बीच में जो ग्लू है डेस्मोसोम्स, वो भी कड़क हो जाता है। फिर स्किल सेल्स जो है वो उतरने लगती है। इसकी वजह से लिप्स बहुत ज़्यादा फ्लेकी होती है, और पूरे दिन के दौरान में लिप्स में बहुत ज़्यादा ट्रॉमा होती है। जैसे कि बोलते समय जो दो लिप्स एक दूसरे में रगड़ते हैं उसका ट्रॉमा, फिर खाते समय जो रगड़ लगती है उसकी वजह से, और जो धूप की वजह से ट्रॉमा पड़ती है लिप्स में वो, और जो सलाइवा की वजह से ट्रॉमा पड़ती है, स्पेशली जो माउथ के कॉर्नर में थोड़ा सा थूक जो जम जाता है उसकी वजह से जो लिप्स में इरिटेशन होती है। तो ये सब कारण की वजह से आपके लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फटने लगते हैं। तो ड्राई लिप्स के क्या टाइप्स है? इसमें बहुत बड़ा रेंज है। आपका बस हल्का सा चैपिंग और ड्राइंग हो सकती है जो सिर्फ विंटर में होती है, और लिप बाम लगाने के बाद वो सही हो जाती है। या अगले स्पेक्ट्रम में है कीलाइटिस, जहाँ पे आपको होती है ऐसे टाइप के ड्राइनेस, जहाँ पे दरारें पड़ जाते हैं लिप्स में, खून बहने लगता है, आपको इचिंग, इरिटेशन, बर्निंग होने लगती है, और ये पूरे साल रहता है। तो ऐसे केसेस में आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करके प्रॉपरली इवैल्यूएट करनी चाहिए, कारण पता करने के लिए, क्योंकि सिर्फ लिप बाम्स लगाने से ये बेहतर नहीं होंगे। तो ड्राई लिप्स के क्या क्या कारण हैं? एक तो होता है ड्राई स्किन। जिन लोगों में ड्राई स्किन होती है उनमें ड्राई लिप्स भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर आपको एटोपिक डर्मेटाइटिस की हिस्ट्री है, एक्जिमा है, या आपको बार बार खुजली होती रहती है, और आपको एज़मा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, पंप लेना पड़ा आपको बचपन में, या ऐसे कुछ एलर्जीज़ की बीमारियां हैं, तो फिर आपका ड्राई लिप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है कि लिप लिकिंग। बहुत लोगों को आदत हो जाती है अपने लिप्स में थूक लगाने की। थोड़े 10-15 सेकंड के लिए थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट लगता है कि वो इतना ड्राई नहीं रह रहा, लेकिन ध्यान रहे कि थूक में जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तो जब आप थूक अपने लिप्स में लगाते हो तो वो आपके लिप की बैरियर को डैमेज करता है। तो इससे आपकी जो ड्राइनेस है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तीसरा, पर्सिंग ऑफ लिप्स। लोगों को आदत होती है बार बार लिप्स पर्स करने की, ऐसे मूवमेंट करने की, उसकी वजह से भी लिप्स ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तीसरा, ना तो आप लिप कर रहे हो, पर्स कर रहे हो, लेकिन पिक कर रहे हो, थोड़ा सा भी, जब भी थोड़ा फ्लेकिंग हो जाता है उसको रगड़ के निकालना, उसको नोच के निकालना, ऐसी भी आदत होती है। उससे भी आपकी जो ड्राइनेस है और ज़्यादा ख़राब होती है। फिर स्मोकिंग से भी ड्राई लिप्स और ख़राब होते हैं। और आप अगर बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें पीते हो, चाय, कॉफ़ी, बार बार गर्म चीज़ें पीने की वजह से भी लिप्स में ये इंजरी की वजह से और ज़्यादा ड्राइनेस होती है। और अगर आप ड्राइंग लिपस्टिक्स लगाते हो, लॉन्ग वेयर लिक्विड मैट लिपस्टिक्स यूज़ करते हो, तो भी आपके लिप्स जल्दी से ड्राई हो सकते हैं और चैप्ड हो सकते हैं। तो हमें लिप बाम्स की क्यों ज़रूरत है? हर इंसान को लिप बाम की ज़रूरत तो है ही, किसी को ज़्यादा, किसी को कम। तो जैसे मैंने समझाया कि जो लिप्स के ऊपर स्किन है वो अलग होती है हमारी फेस की स्किन से। वहाँ पे ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस ज़्यादा होता है। स्किन के सेल्स के बीच में जो चिपकने वाला ग्लू है वो भी अलग वे में बिहेव करता है, तो इसकी वजह से लिप्स में फ्लेकिंग ज़्यादा होना, ड्राइनेस होना वो ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसीलिए एक लेयर ऑफ लिप बाम तो सबको ज़रूरत होती ही है। और क्योंकि हमारे लिप्स इतना ज़्यादा फ्रिक्शन और ट्रॉमा के थ्रू गुजरता है रोज़, इसकी वजह से भी उसको प्रोटेक्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो किसको चाहिए लिप बाम? सबको लिप बाम चाहिए, बस वो डिपेंड करता है कि कितना मात्रा में चाहिए। 1 लेयर लिप बाम सुबह और शाम तो सबको यूज़ करनी चाहिए। किसी लोगों को थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर ज़्यादा आपकी ड्राइनेस है तो, और किसी लोगों को कम, लेकिन 1 या 2 बार दिन में लिप बाम तो सबको लगानी ही चाहिए। क्या लिप बाम्स लगाने से लिप्स और ज़्यादा रूखी हो जाती है, या क्या लिप्स को आपको लिप बाम की आदत पड़ जाती है? बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम कॉमन मिथ है और बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। लिप बाम ज़्यादा यूज़ करने से कुछ भी रूखापन नहीं होता। अगर आपके लिप बाम में ऐसे कुछ तत्व है जो आपके स्किन को इरिटेट करता है, जो आपके लिप्स को इरिटेट कर रहा है और वहाँ पे एक रिएक्शन पैदा कर रहा है, तो उसकी वजह से जो रेडनेस और फ्लीकिंग होती है वो और ख़राब होती है। अगर आप लिप बाम्स गलत वाले यूज़ कर रहे हो तो, या बार-बार आपको लिप बाम यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। वरना अगर आप सही लिप बाम यूज़ करोगे तो ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता और आपको लिप्स को कुछ आदत नहीं होती। आप प्रॉपर्ली एक अच्छा लिप बाम आप यूज़ कर सकते हो दिन में 1 या 2 बार, उससे आपके लिप्स को कुछ आदत नहीं पड़ेगी और कुछ ख़राब नहीं होने वाला है। तो अब मैं आपको बताऊँगी क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिप बाम्स में होने चाहिए। तो आपको लिप बाम्स में देखने चाहिए इमोलिएंट इंग्रीडिएंट्स और ऑक्लूसिव्स। तो ये क्या होता है? इमोलिएंट मतलब कि ऐसे तत्व जो आपके स्किन के सेल्स के बीच में जाके मॉइस्चराइज़ करता है, और ऑक्लूसिव मतलब कि ऐसे तत्व जो एक लेयर या परत बना देते हैं आपके लिप्स के ऊपर, ताकि वो वाटर लॉस ना हो और लंबे समय के लिए आपकी लिप्स मॉइस्चराइज़ रहे। तो इमोलियंस के एग्जाम्पल्स है ऑयल्स, शे बटर, कोको बटर और लिनोलिक एसिड। और ऑक्लूसिव्स के एग्जाम्पल्स है वैक्स, पेट्रोलैटम, लैनोलिन, मिनरल ऑयल, डाइमेथिकोन और स्क्वालिन। तो ऐसा लिप बाम चूज़ करें जिसमें हो दोनों इमोलिएंट और ऑक्लूसिव, जिससे कि आपके लिप्स थोड़े से सूद हो जाए और इसमें ड्राइनेस और चैपिंग भी ना हो। तो क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके लिप्स को ख़राब कर सकती है? पहले तो है हाइलुरोनिक एसिड। जो लिप बाम्स जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइलुरोनिक एसिड हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन में, और उसमें ऑक्लूसिव्स ना हो, तो वो आपके लिप्स को और ज़्यादा ड्राई करती है। कैसे? हाइलुरोनिक एसिड एक ह्यूमेक्टेंट है जो पानी को पुल करता है ऊपर की तरफ। तो अगर ऊपर कुछ भी ऐसा ऑक्लूसिव नहीं है तो वो पानी फिर इवेपोरेट कर जाएगी, तो थोड़े टाइम को आपको लगेगा कि आपके लिप्स प्लम्प हो रहे हैं, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा ड्राई लगने लगेगी लिप्स। तो इसकी वजह से प्रॉपर लिप बाम यूज़ करना ज़रूरी है, और प्लेन हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड सीरम्स या जेल्स या लिप बाम अपने लिप्स में ना लगाएं। उससे सिर्फ टेम्परेरी प्लम्पिंग इफेक्ट होती है, लेकिन लंबे समय के लिए आपको लिप्स और ज़्यादा ड्राई लगेंगे। दूसरे है फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस वाले लिप बाम्स भी आपको परेशान कर सकते हैं, सबको नहीं, लेकिन अगर आपकी सेंसिटिव स्किन टाइप है तो आपको फ्रेग्रेंस अवॉइड करनी चाहिए अपने लिप बाम में, उससे भी आपके लिप्स और ज़्यादा फट सकते हैं। फिर कलर वाले लिप बाम, सब लोगों को नहीं लेकिन कुछ-कुछ लोगों को कलर से भी एलर्जी होती है, तो आप कलर वाले लिप बाम्स भी अवॉइड करें अगर आपको लगता है कि लिप बाम लगाने के बाद आपके लिप्स और ख़राब हो रहे हैं तो। लिप प्लम्पर्स भी आप अवॉइड करें। लिप प्लम्पर्स में हाइलुरोनिक एसिड के साथ-साथ कुछ इरिटेटिंग इंग्रीडिएंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि मेंथॉल, सिनेमन एक्सट्रैक्ट, चिली एक्सट्रैक्ट, कैप्सिसिन, जो कि लिप्स में ब्लड फ्लो को बढ़ाए, जिसकी वजह से आपके लिप्स थोड़े से प्लम्प लगते हैं, लेकिन उसके बाद आपके लिप्स और ज़्यादा ड्राई और इरिटेटेड हो जाते हैं। तो अगर आपको लिप प्लम्पर बहुत यूज़ करने का मन है, तो वो बहुत ओकेजनली यूज़ करें, और उसको उतारने के बाद आप अच्छे से लिप बाम यूज़ करें जिसमें हो पेट्रोलैटम, जिससे कि आपकी लिप्स हील हो सके। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जितना हो सके लिप प्लम्पर से दूर रहें। अगर आपको करना ही है तो आप प्रॉपर केयर करें और उसको उतारने के बाद एक अच्छा सा लिप बाम यूज़ करें, ताकि वो क्रैक्स ना पड़े और आपकी लिप्स को हील करने का भी मौका मिले। अब मैं आपको बताऊँगी कुछ लिप बाम्स के रिकमेंडेशंस। प्लेन लिप बाम्स के रिकमेंडेशंस है ये, लिप बाम विद एसपीएफ के रिकमेंडेशंस है ये, और लिप स्लीपिंग मास्क के रिकमेंडेशंस है ये। आपको कितना ऑफ़न लिप बाम यूज़ करना चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके लिप्स कैसे हैं। दिन में 1 या 2 बार तो सबको ही यूज़ करना चाहिए। अगर आपके ज़्यादा ड्राई लिप्स है तो 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको 2-3 घंटे में 1 बार यूज़ करना पड़े तो ही भी अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आप 2 घंटे भी यूज़ ना करो तो बहुत ज़्यादा रूखा हो जाए लिप्स, तो उसका मतलब है कि आप रॉन्ग लिप बाम यूज़ कर रहे हो, या आपके लिप्स में किसी और चीज़ की इरिटेशन है, अंडरलाइन कुछ और कंडीशन है, तो वो सिर्फ लिप बाम लगाने से सही नहीं होगी। अगर आपको घंटे-घंटे में लिप बाम की ज़रूरत है तो प्लीज़ डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, पता करने के लिए कि क्यों आपके लिप्स इतने ड्राई हो रहे हैं। तो अब मैं आपको बताऊँगी कि मैक्सिमम बेनिफिट्स आप कैसे ले सकते हो लिप बाम्स के।
तो पहले तो आप अपने लिप्स को जेंटली एक्सफोलिएट कर सकते हो। इसके लिए आप केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ कर सकते हो हफ्ते में 1 बार या महीने में 1 बार। उसके बाद आप यूज़ करना अच्छा सा लिप बाम जिसमें कोई फ्रेग्रेंस या कलर ना हो, या पेट्रोलैटम जेली, तो वो लगाओगे तो आपके लिप्स लंबे समय के लिए हाइड्रेटेड लगेंगे। आप ज़्यादा गर्म वाली चीज़ें नहीं पियोगे, उससे भी आपके लिप्स और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगी, और आप कुछ भी ड्राइंग लिपस्टिक्स भी यूज़ नहीं करोगे। ध्यान रहे कि आप जितना अच्छे से पानी पियोगे उतना बेटर आपके लिप्स रहेंगे। डिहाइड्रेशन का फर्स्ट साइंस टंग और लिप्स में दिखते हैं, तो इसीलिए हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली समर मंथ्स में। तो ड्राई लिप्स को कितना टाइम लगता है इम्प्रूव होने में? अगर आप प्रॉपर लिप बाम यूज़ करेंगे तो 2 से 3 दिन में ही आपको लगेगा कि आपकी ड्राई लिप्स काफ़ी हद तक कम हो गई है। अगर आपको लगता है लिप बाम लगाने के बाद भी बिल्कुल भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है, बार-बार लिप बाम लगाना पड़ रहा है या उसमें दरारें आ रहे हैं, तो फिर इसको प्रॉपरली देखने की ज़रूरत है। अगर आपके लिप्स डार्क है तो 6 टू 8 वीक्स अगर आप रेगुलर बेसिस में ट्रीटमेंट यूज़ करते हो तो हल्का सा उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ध्यान रहे कि अगर आपका लिप्स हमेशा से डार्क है, बचपन से ही डार्क है, तो वो पिंक नहीं हो सकते। उसके लिए कोई भी आप लिप बाम यूज़ करो, भले कितनी ही एक्सपेंसिव ना हो, उससे आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। आपको इसमें केमिकल पील्स करके, क्यू स्विच लेज़र करके या लिप ब्लशिंग करके इम्प्रूवमेंट आप देख सकते हो। तो अगर टाइम के साथ वो डार्क हुआ है तो वो इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन हमेशा से अगर डार्क है तो वो बेहतर नहीं होगी। अगर आप स्मोकर हो तो उससे भी लिप्स काफ़ी डार्क हो जाते हैं, उसमें भी सिर्फ लिप बाम लगाने से नहीं होगा, वो सिर्फ आपके ड्राइनेस को इम्प्रूव करेगी और वो डार्कनेस को नहीं। तो स्मोकिंग आप क्विट कीजिए और उसमें कुछ ऐसे क्रीम्स लगा के या लेज़र करके डार्क लिप्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को कब विज़िट करना चाहिए? अगर आपको लगता है कि लिप बाम्स लगाने के बाद भी आपके लिप्स ड्राई रहते हैं, बिल्कुल उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं है, या 1-1, 2-2 घंटे में आपको लिप बाम रिपीट करना पड़ रहा है, तो प्लीज़ एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए। या अगर आपके लिप्स में बहुत ज़्यादा दरारें हैं, जलन है, खुजली है, बर्निंग सेंसेशन है, इरिटेशन होती है और कॉर्नर्स ऑफ द माउथ में कट्स है, तो भी आप एक बार डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें कि अंडरलाइंग कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है, वो आपका डिटेल में देखना पड़ेगा। तो सिर्फ लिप बाम लगाने से आपके ड्राई लिप्स नहीं जाएंगे, पहले डिटेल में देखना पड़ेगा क्या है रीज़न, तभी जाके बेहतर होगा। हमेशा लिप बाम चूज़ करते समय ध्यान रहे कि उसमें इमोलियंस और ऑक्लूसिव्स हो, ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिले। तो ये था डिटेल वीडियो लिप बाम के ऊपर। मैं आशा करती हूँ मैंने काफ़ी सारे मिथ भी बस्ट किए और इससे आपको कुछ सीखने को मिला। अगर आपको ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें हमारा इंस्टाग्राम हैंडल डॉक्टर आंचल एमडी में ज़रूर फॉलो करें। वहाँ मैं रोज़ ऐसे स्किन और हेयर रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करती हूँ। मैंने पॉडकास्ट भी शुरू किया है डिकोडिंग हेल्थ विद डॉक्टर आंचल, जिसमें बहुत मेहनत लगी इसको प्रोड्यूस करने में, तो वो भी आप ज़रूर देखना। मैं कैसे इसको बेहतर कर सकती हूँ, क्या टॉपिक्स आप देखना चाहते हो, उसके भी सुझाव आप ज़रूर देना। ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।